मुसलमानों के फायदा के लिए हमने ये कानून लाया है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से कहता हूँ कि आप अगली बार आप सदन में एक नया कानून लाइए, जो मंदिरों में, मठों में, आश्रम में जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो लोग हैं उनको मंदिरों में उनका अधिकार दीजिए, उनको पूजा करने का अधिकार दीजिए, उनको भी अपना भागीदार बनाइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिल जो है बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है और ये बिल सही नहीं है। मुसलमानों से अगर मोहब्बत होती मोदी जी को तो मुसलमानों के एजुकेशन पे बात करते, हेल्थ पे बात करते, इस तरीके से जो चीज उस पर बात करते। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा क्यों कोई चीज लाते हैं जिससे मुसलमान समुदाय भड़क जा रहा है? ये चीज बिल्कुल गलत है। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कानून ला रहे हैं जिससे मुसलमान समुदाय को टारगेट कर रहे। आप एजुकेशन पे बात कीजिए, आप देश में नौजवान बेरोजगार उस पर बात कीजिए, बीमारी पे बात कीजिए, लेकिन आप उस पर नहीं बात करते। कभी तिल पर तलाक लेके आते, कभी राम मंदिर लेके आते, कभी आप स्टूडेंट को रास्ते पर उतरने में मजबूर करते। आप देश के प्रधानमंत्री, आपको तो सबको लेके चलना था, लेकिन आप मुसलमानों के खिलाफ बार बार कानून बना रहे हैं। तो ये कानून बिल्कुल गलत कानून है। और याद रखिए मोदी जी, हम वो लोग हैं जिससे पहले भी हमने देश पे गलत नजर डालने वालों का हमने मुनाजरा किया है। हमने उसके सामने डट के खड़े हुए और इस बार भी पूरी ताकत से हमारी पूरी जमीयत, हमारे पूरे भाई और हमारे पूरे उलमा, हमारे हिंदू भाई भी, हमारे सिख भाई भी, जो भी इस देश का वासी है, सब इस बार इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ इस जालिम हुकूमत को जवाब देने के लिए तैयार है। इससे पहले भी हमारे अकाबिर ने इस मुल्क को बचाया है और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी इस मुल्क को हम बचाएंगे और पूरी ताकत से, अपनी जान से, अपनी माल से, अपनी इज्जत से इस पूरे मुल्क की हिफाजत करने के लिए हम तैयार है इंशाअल्लाह ताला। ये मुसलमानों को जख्म दे दे के आज उसी जख्म में नमक छिड़क दिया। ये बाबरी मस्जिद हम लोग से छीन लिया गया है, ये ट्रिपल तलाक का बिल पास कर लिया। अच्छा, 2 बजे रात में ये कौन सा कानून जिंदा रहता है? ये 2 बजे रात में कौन सा कानून जिंदा रहता है लोग का? जो बिल जो है पास करा लिया जाता है, आदमी को बेवकूफ पा गया ना क्या? फिर वापस लो। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है वो इतना खतरनाक है कि इससे पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। आज कानून नहीं बना है तो किसी भी मस्जिद पर दावा बोल दिया जाता है, सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद की यहाँ पर ये था और ये मंदिर का हिस्सा है या मंदिर है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और जब कानून बन जाएगा तो किसी भी मस्जिद पर, मदरसे पर, खानकाह पर हाथ रख दिया जाएगा कि यहाँ पर ये चीज़ थी, और उसके बाद जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता है वहाँ पर इबादत रोक दी जाएगी। तो उससे पूरे मुल्क में अनारकी फैलेगी, अफरा तफरी फैलेगी और आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। इस कानून को फौरी तौर पर मुस्तरद हम तो करते ही हैं। हुकूमत को भी चाहिए कि मुल्क में अमन व अमान वो काम रखना चाहती है तो इस कानून को फौरी तौर पर खत्म करें। वक्फ अमेंडमेंट जो भी अभी पास हुआ है, जो बिल पास हुआ है, उसके अंदर जो बदलाव आया है, जो अमेंडमेंट आया है, उसमें कुछ चीजें जो हैं वो हमको बिल्कुल गवारा नहीं है। वो सीधे जो है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ है। एक तो ये है कि वक्फ में गैर मुस्लिम को इसमें ट्रस्टी बनाया जाएगा, इसमें जिम्मेदार बनाया जाएगा, तो ये तो एक तरह से नाइंसाफी है। क्योंकि अगर इंसाफ देखा जाए तो फिर हर मुसलमान को मंदिर ट्रस्ट में भी ट्रस्टी बनाना चाहिए, चर्च में भी ट्रस्टी बनाना चाहिए। वहां क्यों नहीं इजाजत देते? वहां तो आप कहेंगे कि नहीं वहां नहीं जा सकते, यहाँ आप आ सकते हैं, यहाँ आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये कोई भी मुसलमान जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा।